नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। मॉब लिंचिंग पर विधेयक बाकायदा झारखंड विधानसभा में पास कर दिया गया। सरकार के अपने इस पर तर्क हैं। साफ तौर पर कहना है कि मॉब लिंचिंग विधेयक, लिंचिंग निवारण विधेयक जो 2021 पास किया गया है, कानून बनने के बाद दरअसल वैसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी जो मॉब लिंचिंग जैसी गतिविधियों में खुद को शामिल देखे जाते रहें या फिर जानबूझकर ऐसे हालातों को उकसाने में उनका हाथ रहा है। कानूनी रूप से देखें तो बहुत ही बेहतरीन एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। इसके बावजूद कई तरह की खामियां हैं जो बीजेपी उजागर कर रही है और बीजेपी का कहना था कि संशोधन कुछ होने की जरूरत थी, जो कि सरकार नहीं सुन रही है। बाकायदा इस कानून का विरोध बीजेपी की तरफ से किया गया कि काला अध्याय है झारखंड के लिए। कैसे है, क्यों है, तमाम ऐसी बातें हम पूछेंगे। कई सवाल जवाब का दौर चलेगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। झारखंड में मॉब लिंचिंग के खिलाफ विधेयक पास। मॉब लिंचिंग करने वालों की अब खैर नहीं। विधेयक की मंशा पर विपक्ष उठा रहा है सवाल। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन राज्य में मॉब लिंचिंग रोकने के लिए झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 पास हो गया। कानून बन जाने के बाद झारखंड में मॉब लिंचिंग जैसे मामलों पर रोक लग सकेगी, लेकिन बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। यही वजह है कि विधेयक पर चर्चा के दौरान बीजेपी ने जमकर हंगामा किया और विधेयक को झारखंड की जनता के खिलाफ बताया। खामियां, ये प्रयास तो है। मॉब लिंचिंग हुआ, उसके बाद नहीं कानून आया, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी सरकार संवेदनशील है, जनता की हम लोग हितैषी हैं। और ये बिल जो आए हैं, इस बिल के आने से बीजेपी और बीजेपी कार्यालय, बीजेपी के नेताओं में मायूसी छाई हुई है। और इस बिल के आने से एक गरीब लोगों में, आदिवासियों में, दलितों में और अल्पसंख्यकों में खुशी है। और इस बिल का सत्ता पक्ष के लोग हम लोगों ने स्वागत भी किया है, क्योंकि अपने से सरकार लाई नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि इस बिल को हर स्टेट को लाना चाहिए। और इसके पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान सरकार भी इस बिल को लाया। कानून का पालन सावधानी पूर्वक हो, और नहीं तो जिस तरह से अन्य कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि इस कानून का भी दुरुपयोग हो। यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता और कानून लाने की आवश्यकता नहीं। आखिर झारखंड लिंचिंग निवारण विधेयक में ऐसा क्या है, देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग विधेयक विधानसभा में पास हुआ। बीजेपी ने बिल को झारखंड विरोधी बताया। मॉब शब्द पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड के लोगों के लिए यह कानून मुसीबत बनेगा। झारखंड में मॉब लिंचिंग के दोषी को उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा। उम्र कैद के साथ 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी मिलेगी। उकसाने वालों को भी दोषी मानते हुए उस पर कार्रवाई होगी। उकसाने वालों को 3 साल की सजा और 3 लाख तक का जुर्माना देना पड़ेगा। लिंचिंग का माहौल बनाने वाले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई इस कानून के अंतर्गत होगी। विधेयक में क्या सही है, क्या गलत, फिलहाल समझना आसान नहीं है, क्योंकि कानून ऐसे अपराधों के लिए हमेशा से सख्त रहा है। इसके बावजूद लिंचिंग के मामले होते रहते हैं। इसकी क्या गारंटी है कि सख्त कानून बन जाने के बाद भी इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा? यदि सरकार की मंशा ठीक भी है, तब भी नौकरशाहों की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करना होगा। वैसे जो भी हो, विधेयक पर सियासी संग्राम इस वक्त मचा हुआ है। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। चलिए, तो मॉब लिंचिंग विधेयक पर झारखंड में इस वक्त संग्राम मचा हुआ है। सरकार कह रही कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। मॉब लिंचिंग के मामले बढ़ रहे थे और उसे देखते हुए सरकार की तरफ से
ये बाकायदा बड़ा फैसला लिया गया। 3 मेहमान इस वक्त हैं। अनंत अमित, बीजेपी के नेता। अनंत, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सुशांतो मुखर्जी इस वक्त है, मार्क्सिस्ट के नेता। सुशांतो जी, आपका स्वागत है। और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूँ इंदुकांत जी, ये आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या ज़रूरत थी झारखंड में इस विधेयक को लाने की, कानून बनाने की। कानून तो ही बनेगा, तय होगा सारी चीज़ों से पहले ही खूब विवाद हो रहा है इस पूरे मसले को लेकर। झारखंड में जो केसेस हैं, जो केसेस का नेचर है, जो प्रवृत्ति थी, जो घटनाएं थी, उसे देखते हुए क्या बहुत ज़रूरत थी इस कानून को लाने, इस विधेयक को पास कराने की? क्या लग रहा है इंदुकांत दीक्षित? नहीं, जो घटनाएं भीड़ के द्वारा मार दिए जाने की होती हैं, उनमें झारखंड में आमतौर पर विचक्राफ्ट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, डाइन प्रथा करके और बाकी सब करके लोगों को घेर कर मार देने की बहुत सारी जगहों पे इस ढंग की कुरीति है। और थोड़े से भी संदेह हो जाए, थोड़ी सी बातें हो जाए, कुछ प्रथा के नाम पे, कुछ प्रॉपर्टी के लिए कुछ बहाने बना करके, कुछ ये जो तंत्र मंत्र करने वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा कंफ्यूजन क्रिएट करने से इस ढंग की घटनाएं हमने देखा है पिछले कई वर्षों में। प्रति वर्ष बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं होती हैं। तो एक जो कहते हैं कि इस ढंग की कानून व्यवस्था की स्थिति सख्त कि ऐसी घटनाएं कहीं जल्दी करने की किसी की हिम्मत न पड़े, जरूरत जिसको कहते न पड़े, तो आवश्यकता है। लेकिन देखिए क्या होता है गौरीशंकर जी, कानून व्यवस्था अगर आपकी सख्त है, कानून व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने वाली जो मशीनरी अगर ठीक ठाक है, तो कानून अपने आप आपके पास इतने तरह के हैं। आप देखिए केंद्र की मोदी सरकार ने तमाम एक अभियान चलाया है कि जो ऑब्सोलीट कानून है, जिनका कोई उपयोग नहीं है, नाम मात्र के कानून, उनको खत्म किया जाए। क्योंकि इस तरह के कानूनों की बड़ी संख्या है, भारी तादाद है। अंग्रेजों के समय से, मुगलों के समय से भी अडॉप्ट कर लिए गए बहुत से कानून, तो उनको बहुत सी जनता को पता भी नहीं होता है। इवन कई बार आप वकीलों से पूछेंगे तो जो सिविल फील्ड देखते हैं वो क्रिमिनल के बहुत सारी चीजों को नहीं जानते हैं। तो ऐसे कानूनों का बाहर लाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतनी बात जरूर तय है कि जो ये संजीदगी दिखाई है झारखंड सरकार ने कि इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं उनको रोकने के लिए वो कटिबद्ध हैं, ये अप्रिशिएबल है। हाँ। लेकिन जो कानून अलग से लाया उसकी आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। मतलब इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि क्या डॉक्टर इंदुकांत आप ये कहना चाहते हैं कि इसकी नीयत ठीक नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, ये तो मैं बताऊं आपको, जो कानून बनाने वाले लोग होते हैं, अगर उनके में दूरदृष्टि नहीं है तो इसका गलत उपयोग आज वो बनाकर सोच सकते हैं कि विपक्ष के ऊपर वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने खिलाफ जो भी तत्व होंगे समाज में उनके खिलाफ उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये पता होना चाहिए कि सत्ता आनी जानी है, किसी के लिए शाश्वत सत्ता लोकतंत्र में नहीं होती है, ये राजतंत्र है नहीं। तो जो अगर कोई ये दृष्टि रख के लाता है तो कल इसका भुक्तभोगी वो स्वयं भी होगा। इसमें एक ही मुश्किल है जिसको लेकर के इसको सेलेक्ट कमेटी में ले जाने की बात कर रहे थे विपक्ष के लोग, इस पे और विचार विमर्श होना चाहिए कि देखिए इसमें जो लाया गया है प्रावधान, उसमें है कि एक से दो लोग भी अगर किसी की पिटाई करते हैं किसी भी कारण से, तो उसको भी मॉब लिंचिंग माना जाएगा। अब आपको एक मैं उदाहरण देता हूँ, जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से, कि अगर हमारे घर में कोई चोर घुसा तो उसको माला फूल तो नहीं पहनाएंगे। सही बात। तो अगर उसको मौका मिला तो वो तो आपको गोली मार देगा। मतलब साफ कह रहे हैं इंदुकांत की कुछ संशोधन करने की जरूरत थी, प्रवृत्ति को समझे कैसे कि कौन मॉब लिंचिंग है और कौन एक अलग तरह से खुद डिफेंस के लिए भी कभी कभी झगड़ा करना पड़ जाता है खुद को बचाने के लिए, तो उसको कैसे समझेंगे कि जो सेल्फ डिफेंस की बात, पॉलिटिकल लोग कोई मीटिंग कर रहे हैं, हाँ, या पॉलिटिकल कोई रैली हो रही है, वहां भी इस ढंग की घटनाएं कई बार होती, पावर के जो होता है सत्ता के समीकरणों में, तो वो भी अब पुलिस को ये हथियार मिलने के बाद, चलिए मैं बिल्कुल समझ गया। अनंत अमित के पास आते हैं। अनंत, कहाँ दिक्कत हो रही है? इतना अच्छा तो देखिए विधेयक पास हुआ है, कानून बन जाएगा, मॉब लिंचिंग खत्म कर दिया जाएगा, सरकार की मंशा पर क्यों आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं? कहाँ दिक्कत है? ऐसा है कि सर्वप्रथम तो यह है कि मैं डॉक्टर दीक्षित जी की बात से सहमत हूँ कि
ऐसी कोई विधेयक लाने की अभी फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा लगता है कि झामुमो और कांग्रेस की सरकार ने झारखंड में बहुत जल्दबाजी में जो विधेयक लेकर आई है वो किसी एक वर्ग, एक समुदाय को खुश करने के लिए है, ये राजनीतिक तौर पर है। अगर ये विधेयक लाए भी, इतनी जल्दबाजी क्या थी? गौरीशंकर जी, किसी भी विधेयक को लाने के लिए 5 दिन पहले सारे विधायकों को उस विधेयक की प्रतियां दी जाती है, लेकिन ये भी नहीं किया गया। 3 दिन पहले भी अगर बहुत अति आवश्यक था तो 3 दिन तक की व्यवस्था होती है, वो भी नहीं किया गया। इस विधेयक में 2 चीजें गौर करने वाली है जो हमारी पार्टी उसका विरोध कर रही है। एक तो पहले से ही आईपीसी की धारा में ये तय है कि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके लिए कानून में संविधान है। हमारी पार्टी महात्मा गांधी और अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलने वाली पार्टी है, कानून को मानने वाली पार्टी है। लेकिन जिस तरीके से झामुमो और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में ये विधेयक लेकर आई है, जैसे मॉब की परिभाषा जैसे इंदु शेखर दीक्षित जी बता रहे थे, 2 लोगों की, जबकि मॉब की संख्या जो होती है बहुसंख्यक होती है, 2-4 आने वाले समय में। और एक शब्द और उसमें लिखा गया कि मजबूर की परिभाषा क्या है? मॉब लिंचिंग तो किसी के साथ भी हो सकती है, चाहे वो व्यापारी हो, आम आदमी हो, पत्रकार हो। देखा होगा आपने झारखंड में कुछ पत्रकार गए थे कुछ कैटल के व्यवसायियों की खबर को देखने के लिए, उनके ऊपर प्रहार किया गया कई लोगों के द्वारा, तो भी मॉब लिंचिंग है। तो क्या इस विधेयक में वो मॉब लिंचिंग में नहीं आएगा? ऐसा लगता है। और देखिए गौरीशंकर जी, ये मॉब लिंचिंग की जो घटना है, जो बार बार झामुमो और कांग्रेस झारखंड में ये कहती रही है कि ये भाजपा की देन है, तो हम ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पहली मॉब लिंचिंग की घटना 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद चितवाड़े ब्राह्मणों के साथ किया गया था। उसके बाद लगातार घटनाएं होती रही है। ये झारखंड में कोई पहली घटना नहीं है। हमारी सरकार ने पिछले लोकसभा कार्यकाल में, राज्यसभा में गृह मंत्री ने जवाब में कहा था। ठीक है, अब एक बात बताएं, इतनी जब दिक्कत है विधेयक को लेकर, तो विधेयक तो पास हो गया, अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, अभी तो गवर्नर साहब के पास जाएगा, गवर्नर साहब उसको देखेंगे। हमारी पार्टी ने कहा था ठीक है, हम ये कहते हैं कि आप विधेयक लेके आइए, हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन उस विधेयक की प्रति दे देते, उसमें संशोधन कर देते, हमारी बातों को मान लेते। मतलब बीजेपी को विधेयक से दिक्कत नहीं है, बीजेपी को उसके टर्म्स है ना, उसकी परिभाषा जो उसके अंदर लिखी गई है उससे दिक्कत है। मैं आता हूँ, मार्क्सिस्ट के नेता इस वक्त है सुशांतो जी। सुशांतो जी, इतनी दिक्कत हो रही है, परिभाषा डिफिनीशन भी लोगों को बहुत क्लियर कट समझ में नहीं आ रहा है। कुछ चीज़ें उसमें ऐसी चीज़ें जोड़ी गई है कि 2 या 2 से अधिक लोग अगर किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जो है मॉब लिंचिंग जो कानून आने वाला है, उस कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे बताएं कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं उस विधेयक में, तो हमें तो लग रहा है खामी है। इस खामी को मुझे लग रहा है सरकार को समझने की ज़रूरत है, संशोधन करने की ज़रूरत है। जी देखिए, बता दें कि ये जो शब्द है मॉब लिंचिंग के शब्द हमने ये 7 साल से सुने हैं, 7 से 7.5। इससे पहले मॉब लिंचिंग निश्चित तौर पर हमारे झारखंड में डाइन दिशा के नाम से हत्या होती है, कुछ और भी चीज के लिए हत्या हुई, 4-4, 5-5 लोग की हत्या हुई, 100 लोग मिल के मार दिए, लेकिन वो भी मॉब लिंचिंग में नहीं आते थे। यहाँ पर जो केंद्र की सरकार आने के बाद ये जो तरीका अपनाए गए हैं, किस तरह से एक जाति विशेष को और एक कुचले हुए विशेष को वो दबाए जाते हैं और उसे मार दिया जाता है। तो क्या नहीं, एक मिनट मुझे नहीं, सुनिए, थोड़ा मुझे क्लियर और कीजिए। तो क्या आपके हिसाब से जो आप लोगों ने विधेयक पास किया है उसमें आप लोग देखेंगे कि मरने वाला मॉब लिंचिंग में या जिसका मॉब लिंचिंग हुआ किस धर्म का है, ये आप देखेंगे तब कार्रवाई करेंगे आप? ये धर्म पर होते थे, अभी तो आप बोल रहे थे किसी धर्म के नाम से ये किए जाते थे। आप बताइए हमारे यहाँ नहीं, आप ये मॉब लिंचिंग विधेयक की परिभाषा इतनी सीमित क्यों रखे आप लोग? आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया गया, जबकि मॉब लिंचिंग में ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। आप बोलने दे, एक चीज बंद हो जाएगी, ये कंफर्म है कि अब ये मॉब लिंचिंग के बाद कोई जेलों से निकलने के बाद किसी ने माला नहीं पहनाएंगे, ये तो कंफर्म है। बाकी क्या होंगे वो देख लें। और एक चीज, इसमें एक चीज गलतियां हैं जो हम इसका विरोध करते हैं। इस पर एक शब्द आए हैं दुर्बल। ये दुर्बल, मजबूर, दुर्बल। जी
जी, इस पर हम विरोध करते हैं। ये दुर्बल शब्द अगर लाएं तो दुर्बल पर क्या होंगे? हम लोग अगर आंदोलन पे है, कोई अगर प्रशासनिक व्यवस्था हमको रोकने आए, अगर किसी बात, जैसे हमारे जानेंगे इंदुकान जी जानेंगे, एक झाजी का डीएसपी का हत्या हो गई थी, पत्थर से मार दिए थे, चाहे रड से मार दिए, वो भी मॉब लिंचिंग होनी चाहिए। अगर तक डीएसपी साहब तो दुर्बल नहीं है, डीएसपी साहब को लाख रुपया पेमेंट भी मिलते हैं और वो मजबूत है, तब तो ये मामला उस पर नहीं लगेंगे जो लोग काम करेंगे इस तरह से। ये गलत है। दुर्बल शब्द को नहीं हटना चाहिए, ये दुर्बल शब्द नहीं रहना चाहिए। इस पर निश्चित तौर पर सिलेक्ट कमेटी में गए हैं, हम लोग तो इस पर बातें करेंगे और ये शब्द को हटाने की जरूरत है। क्या रखेंगे इस पर, इसकी जगह क्या रखेंगे आप? देखिए, आप आम आदमी कर दीजिए, उसको किसी की तरह कर दीजिए। ये दुर्बल शब्द करके जिस तरह से भाजपा ने केंद्र पर शब्द लाए, नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं सुशांतो जी, कहीं ऐसा तो नहीं सुशांतो जी कि आप लोग जो विधेयक लाए हैं पास तो कर दिया, कानून बनने के बाद ऐसा तो नहीं, लोग जो एक तरह से आशंका जाहिर कर रहे हैं कि दरअसल किसी खास वर्ग विशेष के लिए कानून लाया गया है, और अगर ऐसा है तो फिर इसे मॉब लिंचिंग ना लिखें इसमें, है ना? मॉब लिंचिंग के फिर परिभाषा के हिसाब से ठीक नहीं है। किसको क्या होगा नहीं जानते, लेकिन आपको बता दें कि हमारे झारखंड की एकदम माने जंगल के अंदर जो महिलाएं हैं जिनकी जमीन है, अगर क्या हिंदुकान दीक्षित जी, मुझे दीक्षित जी समझना है, ये विधेयक पास हो गया, कानून बन जाएगा, और विरोध देखिए, ठीक है, बीजेपी विपक्ष में है, विरोध बीजेपी कर रही है, तो एक बात तो लोगों के दिमाग में आता है ना कि चूंकि विपक्ष में है तो विरोध करना उनका काम है। लेकिन क्या वाकई में इस विधेयक के जरिए मॉब लिंचिंग का जो स्पेसिफाइड जो उसका डिफिनीशन है, जो हम लोग आज तक समझ रहे हैं चीज़ों को, क्या उसी को टारगेट किया जाएगा, या फिर मंशा सरकार की कुछ और है, किसी खास वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ऐसा किया गया है? क्योंकि बोलिए दुकान दीक्षित जी, जरा क्लियर कीजिए इसको। सुशांतो जी कई बातें एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी, पहले तो एक बात मैं उनको स्पष्ट कर दूं, सुशांतो जी को, कि जब इस पे चर्चा हो रही थी इस विधेयक पर विधानसभा में, तो भाजपा ने ही इसका पॉइंट आउट किया कि ये दुर्बल शब्द गलत है, हाँ। और उसकी जगह आम लोग होने चाहिए, और वो स्वीकार कर लिया गया सुशांतो जी। तो अच्छा। जो 18 इसमें संशोधन लाए थे विपक्ष ने, हाँ। उसमें से यही एक संशोधन स्वीकार किया गया है, बाकी रिजेक्ट कर दिया गया है। हाँ। एक तो ये करेक्ट कर लीजिए। हाँ। दूसरा, ये आपकी आशंका इसलिए निर्मूल हो गई, तो इसमें आम लोग हैं, दुर्बल शब्द हटा दिया गया है। हाँ। ये तो अच्छा किया गया। हाँ। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप कह रहे थे गौरीशंकर जी, कि ये देखिए, आप पुलिस और जो एजेंसीज होती हैं ना, उनके हाथ में देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा हुआ है कि हिंसा अहिंसा परमो धर्म मां हिंस्यात् सर्वभूतानि। पहले से ही है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति, किसी भी जीव मात्र के प्रति कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अब ये देखिए, धीरे धीरे परंपराएं कम हो गई, लोग अब शास्त्रों से, धर्म से कट गए, और पहले बताया गया कि धर्म बहुत खराब चीज है, और अब कानून की बात बताइए तो लोगों को कानून का डर भी खत्म हो गया। अब आप कानून पे कानून बनाते जाइए, लेकिन जो आपके ऊपर लोग हैं, जो नेता हैं, जो एग्जीक्यूटिव IAS ऑफिसर हैं, वो लोग जो चीज करते हैं उसको जनता फॉलो करती है। तो वो अगर खुद अपने आचरण में सुधार लाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। आप देखिए, कहीं भी पॉलिटिकल रैली होती है, कोई सभा होती है, तो क्या होता है, कोई अगर आपका विरोधी होता है तो लोग कहते हैं इसको पकड़ो, पीटो इसको। ये क्या है? यही तो मॉब लिंचिंग है। ये भी मॉब लिंचिंग है। आप पीट रहे हैं, ये भी मॉब लिंचिंग है। अगर आप, जैसा हमने कहा, पहला एग्जाम्पल दिया था कि आत्मरक्षा में मार रहे हैं, तो आत्मरक्षा में आपने मारा, उसकी मौत भी हो सकती है। कोई ये नाप तोल के, पुलिस वाला नाप तोल के मारता, उसकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन आम पब्लिक जब अपनी जान बचाने के लिए मारती है, तो अब जैसे मान लीजिए कि जो पहली घटना जो यहाँ पर प्रसिद्ध हुई थी सरायकेला खरसावा का, उसमें जो स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि वो बकरी चुरा रहा था व्यक्ति, तो लोगों ने पकड़ लिया। अच्छा, ऐसी घटनाएं बार बार हो रही थी। इसी ढंग की घटना जिसकी आप सुशांतो जी एक्सेप्ट करेंगे, बाद में जांच में आया, हजारीबाग में जो घटना हुई थी, जो उसका महिमा मंडन किया गया उसका मॉब लिंचिंग के बाद, वो बिल्कुल गलत था। मैं भी इस बात को सही मानता हूं कि बिल्कुल गलत था, लेकिन नहीं, मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ इंदुकान दीक्षित। देखिए, मॉब लिंचिंग कहीं से भी ठीक नहीं है, लेकिन मॉब लिंचिंग पर अगर सवाल उठ रहा है कि क्या परिभाषा आपने डाली विधेयक में, 2 और 2 से अधिक मॉब लिंचिंग, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों जो संशोधन होने की मांग हो रही है बीजेपी की तरफ से, उस पर क्यों नहीं? अगर सब चीज़ ठीक है, बीजेपी भी तो यही चाहती है कि चीज़ें बेहतर हो, आप लोग भी यही चाह रहे हैं कि बेहतर हो।
तो बैठ करके बातचीत कर लीजिए। मैं क्यों? केवल एक बात ऐड कर रहा था। मैं और आनंद जी के पास आना चाह रहा हूँ। आनंद जी, विधेयक पास हो गया, कुछ समय में कानून आ जाएगा, तो क्या आगे जो संशोधन की जो लिस्ट है आप लोगों के पास, उस पर कुछ होगा वर्कआउट, कुछ आप लोग प्रेशर डालेंगे? निश्चित तौर पे हमारी पार्टी इसको लेकर सड़क पर जाएगी। हाँ। और कानूनविदों से भी हमारी पार्टी बात कर रही है। हाँ। इस पे हम निर्णय करेंगे। दूसरा, सुशांतो जी, मेरा एक विरोध था। गौरीशंकर जी, सुशांतो जी ये कह रहे थे कि मॉब लिंचिंग का शब्द पहली बार हमने सुना है 1914 के बाद। तो मैं उनका ज्ञान थोड़ा बढ़ाने के लिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पहली घटना हिंदुस्तान में अहमदाबाद में 1969 तो वो मानेंगे तब ना सुशांतो जी, वो मानने के लिए आपके ज्ञान को वो क्यों मानेंगे? आप उनके ज्ञान को नहीं मान रहे, आपके ज्ञान को वो क्यों मानेंगे? 1984 की घटना। अब कब पहली मॉब लिंचिंग कब हुई, किस लिए हुई? ये सब तो बेकार है ना, बेकार के सवाल ही हैं, ये सब बेकार है। ये सब क्यों हो रहा है? इसे देखकर है ना दुख होता है, तकलीफ होती है, होना नहीं चाहिए ये सब चीजें। लेकिन मॉब लिंचिंग में भी अगर कोई पॉलिटिक्स करने लगे, सियासत करने लगे, तो और तकलीफ होने लगती है। मुझे लगता है, एक मिनट सुनिए, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार की तरफ जो विधेयक लाया गया है, अगर संशोधन उसमें रिक्वायरमेंट है, संशोधन किया जाना चाहिए। अगर जनता के बीच में, जैसे मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि 2 और 2 से अधिक कैसे अगर ये कानून बन जाएगा तो एक पुलिस अधिकारी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम किसे मॉब लिंचिंग में रखें और किसे नहीं रखें। हो सकता है कि जो मामला मॉब लिंचिंग का नहीं हो उसमें भी है ना पुलिस अधिकारियों को मॉब लिंचिंग के हिसाब से कार्रवाई करनी पड़ रही है। थोड़ा सा सरल बनाने की जरूरत है, सरल बनाने की जरूरत है ना इसे। हमें तो ये लगता है कि इस विधेयक और इस कानून के मार्फत झारखंड सरकार वहां की बेलगाम प्रशासन को एक मुद्दा और दे रही है, जो कि बिना एविडेंस का और एक उनके पास हथियार होगा जो सीधे साधे लोगों पे केस कर देगा। हमें तो ये भी लगता है। क्या लगता है सुशांतो जी, सही बोल रहे हैं आनंद जी? जी, ये तो लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमारे राज्य में और हमारे देश में अगर भाजपा नहीं रहते तो ये कानून हमारे झारखंड में नहीं आती, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ये कानून को तोड़ा गया और सांसद लोग माला पहनाते हैं जो लिंचिंग करते हैं। लोग का क्या है कि हमारे संविधान में किसी को भी हत्या का अधिकार नहीं है। उसके लिए कठोर कानून बनाए गए हैं। सरकार को ये चाहिए कि कठोरता इससे ज्यादा नीचे। चलिए सर, देखिए मैं तो यही सलाह दूंगा, पत्रकार होने के नाते पॉलिटिक्स मत कीजिए इस पर। मॉब लिंचिंग शब्द ही इतना गंदा लगता है, उस पर विधेयक आप लोग ले आए तो इसकी परिभाषा, इसका डिफिनीशन, जो भी दिक्कत इसमें आ रही है, संशोधन की जरूरत है तो कीजिए और इसे बेहतर तरीके से लागू करने की कोशिश कीजिए। इसका गलत सियासी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर गलत सियासी इस्तेमाल होगा तो देखिए आपके खिलाफ आवाज़ें उठेंगी, हम लोग ही उठाएंगे आवाज़, है ना। बीजेपी छोड़ दीजिए अभी, है ना, पत्रकार सवाल उठाएगा, जनता भी सवाल उठाएगी, फिर दिक्कत में फंसेंगे आप लोग। आप तीनों आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।